हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज जो कि दी गाइड पर आधारित होंगे। आप देख सकते हैं, और गाइड पर आधारित ये एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक आप बने रहिएगा। और दी गाइड लिखा है आर के नारायण ने। किसने लिखा है इसको? आर के नारायण ने लिखा है। दी गाइड को किसने लिखा है? हम बात कर रहे हैं आर के नारायण की। आर के नारायण यानी कि इनका फुल नेम क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर बात करें तो ऑलरेडी सिलेबस हम जो है डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट ईयर की जो वीडियोज हैं उनमें भी। लेकिन फिर से हम एक नए सिरे से जो है पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने गाइड मोपासे पे बनाया था, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। तो आर के नारायण की अगर बात की जाए तो इनका फुल नेम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो इनका फुल नेम क्या है? फुल नेम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही जो है ये वैल्यूएबल वीडियो रहेगी आपके लिए। अगर बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आर के नारायण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राशीपुरम कृष्णा स्वामी, आप स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। पूरा आपको डिटेल वे में जो भी चीज़ हम बताएंगे उसको यहाँ पे नोट डाउन भी करते रहेंगे, राइट डाउन भी करते रहेंगे। ठीक, उसको आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अय्यर नारायण स्वामी, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको सीधे सीधे राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी करके भी दिया हो सकता है। तो ये इनका फुल नेम है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा साउथ की अगर बात करें तो वहाँ पे, या जैसे आपने सचिन रमेश तेंदुलकर सुना होगा, क्योंकि इनके फादर का नेम भी ऐड किया जाता है। तो इसी तरीके से इनका नाम भी है आर के नारायण। और ये जब अगर बात करें इंडियन जो इंग्लिश नोबलिस्ट हैं, जो इंडियन नोबलिस्ट की ट्रियो है जिसमें हमारे पास 3 हैं। कौन कौन से हैं ट्रियो की हम बात कर रहे हैं? ट्रियो ऑफ नोबलिस्ट, इंडियन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रियो ऑफ नोबलिस्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 राइटर हैं। वो 3 राइटर कौन है ट्रियो में? पहले नंबर पे हमारे पास आर के नारायण, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण। दूसरे नंबर पे राजा राव, और तीसरे नंबर पे हमारे जो हैं वो हैं मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। ठीक, इनको मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जो ट्रियो है, ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट की अगर बात करें तो उसमें आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद, ये 3 हमारे पास हैं। और तीनों को साहित्य अकेडमी मिला है। मैं यहीं पे इनके साहित्य अकेडमी का जो है वर्ष भी लिख दे रहा हूँ। 1960 में इनको मिल रखा है, दी गाइड के लिए ही मिला हुआ है। और राजा राव को दी सरपेंट एंड दी रोप के लिए मिल रखा है 1964 में। और इनको मिला है, मुल्कराज आनंद की बात की जाए तो 1971। मॉर्निंग फेस करके आपने सुना होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो ये ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट है जिसमें हमने डिस्कस की। तो इसके बाद अगर बात की जाए, सीधे सीधे हम आर के नारायण पे आते हैं। इनका जन्म जो है, इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें हम, तो इनका जन्म हो रखा है 10 अक्टूबर को इनका जन्म हो रखा है। 10 अक्टूबर 1906 में इनका जन्म हो रखा है। और डेथ इनकी हो रखी है 13 मई 2001 में इनकी डेथ हो रखी है। और ये मद्रास में इनका जन्म हुआ था, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी करके आपने सुना होगा उस टाइम पे। और ये चेन्नई, यानी कि एक ही चीज़ है, ठीक है, बात की जाए तो चेन्नई में इनकी डेथ हो रखी है। ये इनका लाइफ स्पेन है 1906 से लेके 2001 तक जो है इनका लाइफ स्पेन रहा है। लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए तो इसके अलावा इनकी जो एजुकेशन रही वो महाराजा कॉलेज मैसूर से रही। अल्मा मेटर की अगर बात करें तो महाराजा कॉलेज मैसूर है। और इनके मेंटोर की अगर बात करें, इनके मेंटोर कौन थे? मेंटोर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है तो ग्रैहम ग्रीन है, ठीक, ग्रैहम ग्रीन इनके मेंटोर थे। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। और ऑटोबायोग्राफिकल इनकी ट्रियो की अगर बात की जाए तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोबायोग्राफिकल जो ट्रियो है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। मैं यहीं पे इनको लिख दे रहा हूँ।
ट्रियो हमने जहाँ पे लिखा है, पहला स्वामी एंड फ्रेंड्स करके है, स्वामी एंड फ्रेंड्स करके है, और ये फर्स्ट नोवेल भी है इनका फर्स्ट नोवेल अगर पूछा जाएगा तो यही है, और 1935 में ये पब्लिश हो रखा है। पब्लिश कब हो रखा है? 1935 में ये पब्लिश हो रखा है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 1935 में ये पब्लिश हो रखा है। किसकी बात चल रही है? स्वामी एंड फ्रेंड्स की बात चल रही है। दूसरा हमारा जो है इनका, अगर जो ऑटोबायोग्राफिकल ट्रियोलॉजी है उसकी हम बात करें तो इसमें दूसरा जो वर्क है इनका बैचलर ऑफ आर्ट्स करके है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करके है, और ये कब पब्लिश हो रखा है? अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो 1937 में ये भी पब्लिश हो रखा है, 1937 में पब्लिश हो रखा है। और तीसरे नंबर का जो इनका है, तो तीसरे नंबर का जो इनका वर्क है उसकी अगर हम बात करें तो द इंग्लिश टीचर करके 1945 में, द इंग्लिश टीचर, और ये कब पब्लिश हो रखा है? 1945। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें अभी तक डिस्कस की उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, आर के नारायण ने लिखा है द गाइड करके, और द गाइड इन्होंने लिखा है, तो आर के नारायण का फुल नेम अगर पूछा जाता है तो राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो मैंने ये भी कहा कि अगर अय्यर कहीं पे नहीं दिया रहता है तो ऐसे भी दिया हो सकता है, राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी करके, ठीक है। और इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को और डेथ हुई 13 मई 2001 में। और जन्म इनका मद्रास ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में हुआ था, और ये बाद में चेन्नई 2001 में। और इनकी डेथ से एक साल पहले इनको मिला था क्या? इनको मिला था पद्म विभूषण मिला था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2000 में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण कौन सा है? पद्म विभूषण यानी कि सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नॉट लिटरेरी अवार्ड, सेकेंड हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया बोल सकते हैं इसको। 2000 में मिला था पद्म विभूषण, और 2001 में इनकी डेथ हुई थी। तो और इसके अलावा 1960 में द गाइड के लिए इनको साहित्य अकेडमी मिला था। साहित्य अकेडमी इनको मिला था, साहित्य अकेडमी की अगर बात की जाए तो ये मिला था 1960 में। और पद्म भूषण की बात की जाए, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, और ये मिला था 1964 में, यानी कि जब यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा राव को साहित्य अकेडमी मिला तब इनको पद्म भूषण मिला था। तो इनको 3 मेन अवार्ड हमने बात की। साहित्य अकेडमी 1960 में मिला था, 1960 में किसके लिए मिला था? द गाइड के लिए। द गाइड जो है 1958 में जो रिटन था, और इसके अलावा 1964 में पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण क्या है? थर्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है। और सेकेंड कौन सा है? पद्म विभूषण, जो कि इनको पद्म विभूषण जो है 2000 में मिला। इनकी डेथ से एक साल पहले, कहने का मतलब है इनकी डेथ हुई थी 2001 में। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पद्म विभूषण जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है। तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया क्या है? भारत रत्न है, ठीक है। और कई बार इनको जो है बोल सकते हैं मल्टीपल टाइम्स ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के लिए बहुत बार इनको नॉमिनेटेड किया गया, लेकिन इनको कभी भी ऑनर नहीं मिला, बट नेवर वॉन दिस ऑनर, ठीक है। नॉमिनेट इनको किया गया नोबेल प्राइज के लिए कई बार, लेकिन मिला नहीं, कहने का मतलब ये सम्मान, ठीक है। तो इनके मेंटोर का नाम हमने बताया ग्रैहम ग्रीन है। इनके जो है मेंटोर ग्रैहम ग्रीन थे। तो इतनी सी जो है इनके बारे में हमने डिटेल यहाँ पे बताई। इसके अलावा एक पॉइंट और जो हमने बताया था, इनके जो फिक्शनल जो इनके नोवेल्स हैं उसके लिए एक इन्होंने फिक्शनल जो है टाउन वो रखा था साउथ इंडिया में, जिसका नाम मालगुडी करके था। क्या नाम था? मालगुडी। फिक्शनल टाउन की अगर बात की जाए तो फिक्शनल टाउन अगर पूछ लिया जाए, फिक्शनल टाउन ये क्या था? मालगुडी। साउथ इंडिया में ही था ये, ठीक। तो इनके नोवेल्स की सेटिंग अगर बात की जाए तो इनके नोवेल जिस स्थान पर आधारित होते थे वो मालगुडी सेटिंग जिसको बोला जाता है नोवेल की भाषा में। और तो
इनकी जो अल्मा मेटर, जो इनकी एजुकेशन रही, वो महाराजा कॉलेज मैसूर से रही। तो ये हमने बात की किसके बारे में, आर के नारायण के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना यहाँ पर, क्योंकि अगर जब दी गाइड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आर के नारायण क्या, मतलब इनका जन्म कब हुआ और क्या क्या इनको अवार्ड मिले, इनका फुल नेम क्या था, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इन ब्रीफ यानी कि बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको जानने की हमने कोशिश की। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, और पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट ईयर वाज द नोबेल रिटन। जो नोबेल है, नोबेल किसकी बात चल रही है, दी गाइड की बात चल रही है। दी गाइड जो है कब पब्लिश हुआ, 1950, रिटन कब हुआ, सॉरी 1958 में, 1960 में, 59 में, 80 में। तो ये रिटन तो हुआ था कब, रिटन की अगर बात करें तो रिटन हुआ था 1958 में, और पब्लिश कब हुआ था, और पब्लिश भी जो है 1958 में ही हुआ था, लेकिन इसके लिए साहित्य अकेडमी इनको मिला था 1960 में। साहित्य अकेडमी की अगर हम बात करें तो ये कब है, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी जो है इनको 1960 में मिला है। किसके लिए मिला है, द गाइड के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या जानने की कोशिश की। नोबेल जो है दी गाइड रिटन है 1958 में, और यहीं पे ये पब्लिश भी है, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको 1960 भी मिलता है, तो 1958 में ही पब्लिश भी है, और 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है इनको, ठीक है। तो पहले ये राइटर हैं जिनको बोल सकते हैं साहित्य अकेडमी मिला है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रुडयार्ड किपलिंग 1907 में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है व्हाट टाउन इज द नोबेल सेट इन। तो नोबेल कौन से टाउन में सेट है, कौन से शहर में, तो मैसूर, मुंबई, बेंगलोर, मालगुडी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, मालगुडी में है, ठीक है। मालगुडी जो है ये क्या है, फिक्शनल प्लेस है, आर के नारायण के नोबेल की सेटिंग है, ठीक है, फिक्शनल प्लेस, काल्पनिक स्थान है, ठीक है। यही सेटिंग भी रहती है इनके नोबेल की, ठीक है। वेसेक्स किसके नोबेल की सेटिंग है, रीजनल नोबलिस्ट के नाम से वो भी जाने जाते हैं, ठीक है। रीजनल नोबलिस्ट में अगर बात करें तो वेसेक्स किसकी है ये आपको बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, जो विलियम फॉकनर है उनके नोबेल की सेटिंग क्या रहती है ये भी आप बताएंगे। इन दोनों को आप सर्च कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो इनको सर्च कीजिए, और अपनी जो है जो नोटबुक आपकी है जिसमें आप नोट्स बनाते हैं तो उनमें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चाहूँ तो यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए भी कुछ थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे काम दिया जा रहा है, ताकि आप भी सर्च करें, और इससे क्या होगा कि कुछ और चीजें भी उसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। तो मालगुडी है। अब देखिए नोबेल की अगर बात करें तो नोबेल के 5 एलिमेंट्स होते हैं, PCNST, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम, ठीक है। सेटिंग पूछी जा रही है यहाँ पे, तो सेटिंग का मतलब है जिस स्थान पे नोबेल आधारित होता है, जो फिक्शनल प्लेस होता है, ठीक है। और कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर को जो है किसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें राउंड और फ्लैट कैरेक्टर की बात होती है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल करके है, किसका ये वर्क है ये भी आपको बताना है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल किसका वर्क है, आपके लिए क्वेश्चन है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, नोवेल के पहलू करके। तो इसमें ही बात की गई है किसकी, कैरेक्टर की। किसकी बात की गई है, कैरेक्टर्स की बात की गई है। कैरेक्टर्स को इन्होंने कैरेक्टर्स के 2 पार्ट बताए हैं, एक बता रखा है फ्लैट और एक बताया है राउंड, ठीक। और फ्लैट कैरेक्टर को हम प्रोटैगनिस्ट,
और राउंड को एंटेगनिस्ट भी बोलते हैं, विलेन भी। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर एक्सप्लेनेशन देख के आपको मजा आ जाए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पे नहीं बताए जाएंगे, उनके साथ साथ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको अलग से कहीं से कोचिंग लेने की कोई जरूरत पड़ेगी अगर आप क्वेश्चंस के जरिए उनके ऑप्शंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ डज राजू फील अबाउट वेलन टॉकिंग टू हिम? अब देखिए राजू, इसमें कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि राजू इज द कैरेक्टर ऑफ, या रोजी इज द कैरेक्टर ऑफ, वेलन इज द कैरेक्टर ऑफ। तो ये राजू, रोजी, वेलन, ये सारे के सारे कैरेक्टर किस में आपको देखने को मिलते हैं? ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको आर के नारायण का द गाइड, जो कि 1958 में रिटन और पब्लिश है, 1960 में इसके लिए आप अगर बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इनको 3 अवार्ड मिले थे, हमने बताया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड की मैं फिर से बात कर ले रहा हूँ, देखो एक पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण के लिए मैंने वी लगा रखा है। ठीक, तो साहित्य अकेडमी इनको मिला है 1960 में, पद्म भूषण इनको मिला है 1964 में, पद्म विभूषण इनको मिल रखा है 2000 में। तो ये 3 मेन प्राइज इनको मिले हैं, अवार्ड जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, किसकी बात चल रही है? आर के नारायण की। आपको भूलने नहीं दूंगा, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो इसमें पूछा जा रहा है तो हाउ डज राजू फील, कैसा फील करता है अबाउट वेलन टॉकिंग टू हिम? ही इज इंडिफरेंट, ही इज इलेटेड, ही इज लॉनली, सो इट्स ओके, ही इज एंग्री। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज लॉनली, अकेला है, सॉलिट्यूड जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ही इज लॉनली सो इट्स ओके, इट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस प्रॉब्लम कंसर्न्स हिज। तो बैलेंस की जो प्रॉब्लम है तो किससे रिलेटेड है? वाइफ से, मदर से, चिल्ड्रन से, हाफ सिस्टर से। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? हाफ सिस्टर हो जाएगा। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हाफ सिस्टर जो है ये किसकी सिस्टर को कहा गया है? वेलन की सिस्टर, हाफ सिस्टर के नाम से इसको इसमें जो है इसकी बात की गई है। Where did राजू go right after getting out of jail? तो राजू कहाँ गया जेल के बाद? जैसे जेल से निकला तो उसके बाद कहाँ गया? A restaurant, a clothing store, the church, the barber। तो किसके पास सबसे पहले ये गया? बार्बर के पास। डी ऑप्शन करेक्ट। राजूज फादर क्या थे? एक डॉक्टर, एक शॉप चलाते थे, लैंड ओनर थे, ड्राइव्स ट्रेन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो एक शॉप चलाते थे, रन्स अ शॉप, शॉपकीपर थे कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजूज फादर लव्स। राजू के फादर जो है पसंद करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लव का मतलब है पसंद करना। ठीक है, तो क्या पसंद करते थे? पसंद करते हैं अगर टेंस की अकॉर्डिंग बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है V1, यानी कि उसमें SES लगा, V5 जिसको बोल देते हैं हम। ठीक, तो टॉकिंग विद द टाउन्स पीपल, टाउन के लोगों से बात करना पसंद करते थे। रीडिंग बुक्स पढ़ना पसंद करते थे। काउंटिंग हिज मनी, पैसे गिनना। राइडिंग ऑन द ट्रेन्स, तो ट्रेन की सवारी करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉकिंग विद द टाउन्स पीपल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What exciting thing is built in मालगुडी? तो कौन सी एक्साइटिंग थिंग जो है बिल्ट की गई, बनाई गई मालगुडी में? और ट्रेन स्टेशन, अ मॉल, अ कैफे, अ लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेन स्टेशन। क्या बिल्ड किया गया? ट्रेन स्टेशन। एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलते जाएंगे और स्टोरी भी समझ में आती रहेगी आपको। आफ्टर राजू गेट्स इन ट्रबल, जब राजू
ट्रेवल में परेशानी में पड़ता है, कहने का मतलब है ही इज सेंट टू, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? द मिलिट्री, स्कूल, हिज अंकल ड्राइव कैटल। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। उसको स्कूल भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? स्कूल। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10th नंबर का क्वेश्चन कहता है हाउ वुड वन डिस्क्राइब राजूज स्कूल टीचर। तो कैसे जो है कोई भी जो है राजू के स्कूल टीचर को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में बताएगा। कहने का मतलब है कैसा था उसका स्कूल टीचर? फनी था, इरिटेबल था, क्रूएल था, वार्म था? तो उसका स्कूल टीचर जो था इरिटेबल था। स्कूल टीचर कैसा था? इरिटेबल। अब देखिए ये एवल, एवल आ रहा है लास्ट में, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्कूल टीचर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। जिसके अंत में टी-आई-वी आता है वो भी एडजेक्टिव होता है। अगर ग्रामर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। ये सफिक्स जहां पे आपको मिल जाए, टिव, इसके अलावा फुल, लेस, प्रीवियस, फेमस, इस टाइप से आपको मिल जाए, करेजियस, ये सब किसकी विशेषता है? या एवल, ये सब एडजेक्टिव हैं। आपको चुटकियों में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना ना बता दिया तो आप अपने भाई का नाम बदल दीजिए। ठीक, क्लासेस को आपको वॉच करना पड़ेगा। व्यूज से कुछ नहीं होता। मैं आपको फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि व्यूज डिपेंड करता है हम इस पे, आप में से बहुत सारे जो चैनल चलाते हैं तो उनको पता है इसमें टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप ये मत देखिए कि कितने व्यूज आ रखे हैं, क्योंकि अगर थंबनेल बड़ा चढ़ा के हमने कर दिया तो व्यूज तो आने आने। तो आप जाके देखिए एक बार वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि कितनी गहराई की बात वहां पे की गई है, कितने डेप्थ तक हम जाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर हिज फादर डाइज, जब इसके फादर की मृत्यु होती है तो राजू क्या करता है? स्टार्ट्स हिज ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस चलाता है, सेल्स द हाउस, मकान बेचता है, टेक्स ओवर द रेलवे शॉप और टेक्स अ वाइफ। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है 11th का। टेक्स ओवर द रेलवे शॉप, यानी कि जो रेलवे स्टेशन था ना वहीं पे एक शॉप चलाता है, कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। राजू लव्स, राजू जो है वो क्या पसंद करता है? राजू की बात चल रही है। फ्लर्टिंग विद द कस्टमर्स, शॉपिंग फॉर वेयर्स, टॉकिंग टू पीपल, मेकिंग मनी। चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्या पसंद करता है राजू? टॉकिंग टू पीपल, जैसे इसके पिताजी पसंद करते थे ना टाउन्स पीपल के साथ बात करना, लेकिन ये गांव के लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है, अपने आप को थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन शो करने की कोशिश करता है। बाद में ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास। राजूज निकनेम इज, राजू का निकनेम क्या है? तो राजू को क्या नाम मिलता है बाद में? रेलवे, रिलायबल, रास्कल, रीगल। तो राजू को रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टू सीम मोर होली, अपने आप को ज्यादा होली यानी कि साधु, पवित्र दिखाने के लिए राजू डज ऑल द फॉलोइंग, सारी चीजें करता है एक्सेप्ट, छोड़कर, उसको छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब है कि बजाय। ये तीन वर्ड आते हैं देखिए, एक तो होता है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन यहीं से उम्मीद, ठीक है, एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर, के बजाय। ये तीन वर्ड है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सपेक्ट करना, आशा करना, उम्मीद करना, एक्सेप्ट यानी कि को छोड़कर या के बजाय। इस टाइप के जो वर्ड हैं लगभग लगभग सेम साउंड जिनकी निकलती है, सेम साउंड का मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो क्या करने की कोशिश करता है? दाढ़ी तो रखता ही है, ठीक है, ग्रोज बियर्ड, लॉन्ग हेयर भी, रिफ्यूजेज, वियर्स वेट, वेट्स, और तो रिफ्यूजेस टू टॉक विलेजर्स, हमने बताया था ना गांव के लोगों से बात करना जो है रिफ्यूज करता है, इसको छोड़ के और सारी चीजें ये करता है। गफूर कौन है? गफूर कौन है ये पूछा जा रहा है। गफूर भी एक करेक्टर है इसमें। गफूर एक शॉफर है, यानी कि पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल जो यानी कि कैब ड्राइवर होता है, शॉपकीपर, केयर टेकर, गाइड। तो गफूर शॉफर होता है।
राजू इज लाइक्ड, राजू के द्वारा पसंद किया जाता है क्या? बिकॉज ही, या राजू को पसंद किया जाता है किस लिए? बिकॉज ही क्या करता हो? टेल्स द कस्टमर व्हाट दे हैव टू डू, इज स्मार्टर देन द कस्टमर, एंटिसिपेट्स कस्टमर्स नीड्स, ओनली टेक्स ऑन सेलेक्ट कस्टमर्स। तो हमें बताना है इसमें क्यों पसंद किया जाता है राजू को। एंटिसिपेट्स कस्टमर्स नीड्स, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करता है उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की, ठीक है, या उनकी हेल्प करने की। वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स टूरिस्ट राजू मेंशंस इज दी, तो एकेडमिक टाइप, एरिस्टोक्रेट टाइप, इंडिफरेंट टाइप, रिलीजियस टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकेडमिक टाइप, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। द फर्स्ट थिंग राजू ट्राइज टू फिगर आउट, पहली चीज जो राजू करने की कोशिश करता है अबाउट हिज कस्टमर्स, कस्टमर्स की अगर बात करें, जो इज हाउ मच मनी दे विल स्पेंड, कितना पैसा वो खर्च करेंगे इस टाइप से, ठीक है। हाउ लॉन्ग दे आर स्टेइंग, हाउ नाइस दे आर, व्हाट दे विल वांट टू डू, तो कितने समय तक वो स्टे करेंगे और कितने अच्छे हैं या जो करना चाहते हैं। तो इसमें से हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो हाउ मच मनी दे विल स्पेंड, कितना पैसा वो खर्च करेंगे, ये इसका मेन पहला मोटिव रहता है, ठीक, यही जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ओनली थिंग रोजी सेज शी वांट्स टू डू एट फर्स्ट, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोजी कहती है कि वो करना चाहती है। रोजी ये जो है, इसका जो अगर इस कहानी का, इस दी गाइड का प्रोटेगनिस्ट पूछा जाएगा तो वो राजू ही है, ठीक है, रेलवे राजू के नाम से जिसको जाना जाता है, रोजी। अब देखिए इसमें सी दी बुटीक एंड शॉप्स, गो टू द सिनेमा, सी अ किंग कोबरा डांस, गो इनटू केव्स। तो किंग कोबरा डांस देखना चाहती है, ठीक, खुद भी एक डांसर होती है। और जो इसका हस्बैंड होता है वो कौन होता है? मार्को। जो अभी तक हमने कैरेक्टर इसमें जानने की कोशिश की है, तो उसमें मार्को, रोजी, राजू, हाफ सिस्टर, वेलन, ये कैरेक्टर्स हमने, और राजू के फादर क्या शॉप चलाते थे, और राजू की मदर के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे हम। मार्को इज डिस्क्राइब्ड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मार्को को डिस्क्राइब किया जाता है इसके अलावा, एक्सेप्ट है फिर से कि को छोड़कर, तो ब्रूस्क, अनकाइंड टू रोजी, ओपिनियनेटेड, ठीक है, ओपिनियनेटेड करके दे रखा है, ठीक है, ओपिनियन से ही बना है। अनइंटेलिजेंट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनइंटेलिजेंट के अलावा अन्य जो है इनके उससे उसको डिस्क्राइब किया जाता है, कहने का मतलब इंटेलिजेंट होगा, अनइंटेलिजेंट नहीं कहा जा सकता उसको। रोजीज बैकग्राउंड इज, तो रोजी का बैकग्राउंड क्या है कहने का मतलब है, तो म्यूजिक, टीचिंग, आर्ट और डांस, डांस हो जाएगा, डांसर की हमने बात की थी। व्हाट डज मार्को लाइक स्टडिंग, मार्को क्या स्टडी करना पसंद करता है? द पीपल ऑफ मॉर्गडी, द केव्स, फ्लोरा एंड फौना, और द कंटेम्प्रेरी आर्ट। द केव्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। वेयर डू मार्को एंड रोजी लिव, तो मार्को और रोजी कहाँ रहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है।
मार्को के बारे में अगर बात की जाए तो केव्स के बारे में स्टडी करना पसंद करते हैं, और आपको पता है आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना इस टाइप, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट अगर पूछा जाए तो मार्को के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। मुंबई, मद्रास, मैसूर और मालगुडी, 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो मद्रास हो जाएगा। बिफोर मीटिंग रोजी, रोजी से मिलने से पहले राजू कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, राजू को डिस्क्राइब किया जाता है, किया जा सकता है सेल्फ इंटरेस्टेड, एफिशिएंट, एमिएबल, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ डज मार्को रिस्पॉन्ड व्हेन राजू सजेस्ट दैट ही गोज टॉकिंग टू राजू करके होना चाहिए था, ही गो टॉक टू रोजी करके दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस में प्रॉब्लम लग रही है, ही गोज होना चाहिए, टॉकिंग होगा, फिर टॉक टू ना होगी। ही इज एंग्री, ही इज फुल ऑफ सस्पिशियस, ही इज सपोर्टिव एंड रिलीव्ड, ही अलाउज इट बट सीम्स टू केयर लिटिल। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सपोर्टिव एंड रिलीव्ड करके। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा, और इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देने की कोशिश की आर के नारायण से रिलेटेड, और दी गाइड के बारे में तो आपको पता है, जो मेन कैरेक्टर हैं वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की आपको, ठीक। रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है, और बाद में एक ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे राजू जो पहले के इसके कस्टमर होते हैं कौन, मार्को और उसकी वाइफ, यानी कि जो डांसर है आपकी रोजी, बाद में रोजी अपना नाम चेंज कर लेती हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये उसके मार्को को छोड़ने के बाद जब एक डांसर बनती हैं, तो डांसर के रूप में ये इनको सजेस्ट करता है कि अपना नाम चेंज कर लें, नालिनी करके ये अपना नाम रखती हैं, ठीक है, नालिनी। और इनका जो मैनेजर होता है वो कौन होता है, मैनेजर जो है राजू होता है, ठीक है। राजू जो है, जो राजू को जेल होती है, प्रिजन होती है, तो इसके साइन खुद कर देता है नालिनी के, इस वजह से इसको जेल होती है। उसके बाद जब वो वापस वहाँ से आता है तो एक होली मैन के रूप में और फास्ट भी रखता है। ये सारी कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। एक बार आप स्टोरी अगर अच्छे से सुन लेते हैं 5 से 10 मिनट की, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कहीं से इससे बाहर कहीं क्वेश्चन बनेगा, अगर दी गाइड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो। अदरवाइज आर के नारायण से रिलेटेड अगर आप बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं तो तब तो बोल सकते हैं ऑल वेल, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।